आइए देखिए, अब बात अपनी समेटते हुए अर्ज़ करूँ, क्या मोहब्बत थी मौला फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब इमाम अली मकाम से और अहले बैत अतहार से। ईरान की जंग होती है, ईरान की जब जंग हुई तो वो जंग ईरान की होने के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह व नुसरत अता फरमाई, और उस जंग में ईरानी बादशाह और शहज़ादे मैदान छोड़कर भाग गए। जब वो मैदान छोड़ कर के भागे तो माले गनीमत के तौर पर जो बहुत सारा माल आया, उसी में कुछ औरतें भी थी, कनीज़ बना ली गई। असल में उसूल ये था जंग का कि दुश्मन जो भी चीज़ छोड़ कर के भागेंगे वो सब लोग जो मैदान में हैं वो समेट ले जाएंगे, चाहे घोड़े हों, ऊँट हो, बकरियां हो, खच्चर हो, जानवर हो, इंसान हो, वो जो भी छोड़ के भागेंगे वो सब मौजूद रहने वालों का हो जाएगा। इसको माले गनीमत कहते हैं। तो अब इंसान जो होंगे तो वो सब गुलाम, और अगर मर्द होंगे तो गुलाम बन जाएंगे, औरतें होंगी तो वो कनीज़ बन जाएगी। अब ऐसे ही हुआ कि वो जो औरतें छोड़ करके भाग गए तो उनमें से कुछ आम औरतें भी थी और कुछ बादशाहों के घर की ख़ास औरतें भी थी, उनके अपने घर की औरतें थी। और ईरान के बादशाह के घर की जो औरतें थी वो सर से लेकर पैर तक ज़ेवरात में लदी हुई थी, सोने में लदी हुई थी, खूबसूरत ज़ेवरात उनके वजूद पर थी। सारी औरतों को जो है वो कनीज़ें बनाकर मदीना मुनव्वरा लाया गया कि अमीरुल मोमिनीन अब इनको तकसीम करेंगे कि किसको क्या देना है। उस दौर में चूँकि जब माले गनीमत आता था तो मस्जिद नबवी के सहन में उसको ढेर कर दिया जाता था। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के सामने उन कनीज़ों को, जो औरतें माले गनीमत में आई थीं, उन सबको बिठा दिया गया। उनमें से कुछ औरतें डरी सहमी हुई थी, लेकिन उनमें से एक खूबसूरत शहज़ादी थी जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, कम उम्र वो शहज़ादी थी और पूरी ढकी हुई थी वो ज़ेवरात के अंदर, और अपने चेहरे पे यूँ हाथ रखती थी और चेहरा छुपाती थी और अपनी ज़बान में वो कुछ बड़बड़ाती थी गुस्से में। उस पर कोई खौफ नहीं था, उस पर कोई खौफ का असर नहीं था, बल्कि वो गुस्से में पूरी बहादुरी से कुछ कह रही थी ईरानी ज़बान में। सैयदना फ़ारूक आज़म ने उसका लहजा, क्योंकि बड़े ज़हीन थे फ़ारूक, हुजूर के तरबियत याफ्ता जानशीन थे, आपने उसके बड़बड़ाने को सुना तो चूँकि आप ईरानी ज़बान नहीं जानते थे तो आपने सहाबा से कहा कि ये लड़की क्या कहती है, ईरानी ज़बान में ये बोलती क्या है, ज़रा सा मुझे बताओ। तो जो सहाबा ईरान की ज़बान जानते थे उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये अपने बाप दादाओं को कोस रही है और ये कहती हैं कि वो बुज़दिल थे, मर्दानगी उनके अंदर नहीं थी, तो उन्होंने मुसलमानों से जंग क्यों की। हम वो शरीफ औरतें हैं कि जिन्होंने घर छोड़कर कभी आंगन नहीं देखा, वो बुज़दिल मैदान छोड़कर भाग गए और हमें कनीज़ बना दिया मुसलमानों के हाथों, और हम आज यहाँ बेग सरो सामान जो मुसलमानों के सामने बैठी हुई हैं। इस तरीके से वो अपने बाप दादाओं को कोस रही थी। फ़ारूक आज़म ने कहते हैं कि जौहरी जौहर को पहचानता है, जौहरी जौहर को पहचानता है। तो फ़ारूक आज़म ने ये जुमले सुने तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने फरमाया, इसका मतलब ये लड़की बहुत होशियार, बहुत बावकार और बड़ी बागैरत और बाहया है, मुसलमान नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी इसकी गैरत के जज्बात बोल रहे हैं। तो लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन फिर ख्याल क्या है, आप एक काम करें, जब ये है इतनी अच्छी बाहया बागैरत और इतनी बहादुर और निडर है तो फिर आपके निकाह में उसको होना चाहिए, आप उसको अपने निकाह में रख लें, क्योंकि आप हमारे अमीर हैं, मोमिनों के अमीर हैं, तो ऐसी लड़की को आप अपने निकाह में रख लें। सैयदना फ़ारूक आज़म ने जवाब दिया, फरमाया कि अगर ये बेटी बादशाह की है तो फिर बहू भी बादशाह की बननी चाहिए, अगर ये बेटी बादशाह की है तो बहू भी बादशाह की बननी चाहिए। और हमारे यहाँ जो हमारा बादशाह है, जिसे मुस्तफ़ा जान रहमत कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये बागैरत लड़की उसी ख़ानदान की बहू बने ताकि इसको आर ना हो, ये फ़ख्र करे कि मुझे बहू भी बनाया तो किस आला ख़ानदान की बहू बनाया। और फिर पूछा, ऐना हुसैन, हुसैन कहाँ है। अल्लाह अकबर, मौला हुसैन तशरीफ़ लाए, अमीरुल मोमिनीन में हाजिर हूँ। तो फरमाया कि ये कनीज़ जो ईरान के बादशाह की
کی بیٹی ہے، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ اگر چاہیں تو اس سے نکاح کریں۔ اور اس کے بعد پھر جو تاریخی جملہ فاروق اعظم نے فرمایا، فاروق اعظم کہتے ہیں حسین میں اس کی پیشانی میں ایک ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ اس سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کو دنیا زین العابدین کے نام سے یاد کرے، جو عابدوں کی زینت ہوگا۔ اس کی پیشانی میں مجھے عابدوں کی زینت کا نور نظر آتا ہے۔ اور فاروق اعظم سیدنا فاروق اعظم نے پھر جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت امام علی مقام نے ان کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر اسی مقدس اور معزز خاتون کو تمام اہل اسلام نے حضرت شہربانو کے نام سے جانا۔ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے جسے شہربانو کہتے ہیں، اور یہ شہربانو امام زین العابدین سے لے کر امام مہدی تک کے سارے اماموں کی ماں بننے کا شرف حاصل کرتی، بلکہ زین الدین شیرازی ہو تو ان کی ماں بھی حضرت شہربانو ہیں، حضرت راجو قطار شاہ حسینی ہے ان کی ماں بھی، اس لیے کہ دادی بھی تو ماں ہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ان کا سلسلہ نسب حضرت زید شہید سے ملتا ہے، امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید شہید سے ملتا ہے، تو ان کی ماں بھی وہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ غوث پاک کی، غریب نواز کی، شاہ برکت اللہ کی، مخدوم سمنا کی، اسی طریقے سے جتنے اولیاء کرام ہیں ان سب کی دادی کا نام حضرت شہربانو ہے۔ لیکن شہربانو رسول اللہ کے گھر میں کس کے ذریعے سے آئی؟ تو ماننا پڑے گا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ امیر المومنین جانشین مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے۔ اب بتاؤ بھائی، جس کے دل میں اگر کسی کی عداوت ہوتی ہے وہ اس کا گھر اجاڑتا ہے یا گھر بساتا ہے؟ اگر دلوں کے اندر عداوت ہو تو گھر بسائے نہیں جاتے بلکہ گھر اجاڑے جاتے ہیں۔ تو فاروق اعظم اگر امام علی مقام کا گھر بسا رہے ہیں تو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں نفرت نہیں بلکہ محبت ہے، اور وہ جتنی اہل بیت سے وہ لوگ محبت کرتے تھے جنہیں صحابہ کہتے ہیں، اتنی اہل بیت سے آج کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں صحابہ کی محبت کے ساتھ، اور صحابہ کرام سے محبت کریں اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ۔ امام اہل سنت نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔